नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि वो दरिंदा अपने भले मानुस को जानवरों की तरह मारता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत दूसरे दिन से होती है, जहां जी हुजूर अपने नाराज और उदास चिंदी लौंडे को पोटने की कोशिश कर रहा है। अरे आपको याद नहीं कैसे अपना काम निकल जाने के बाद इसने अपने चिंदी लौंडे से पल्ला झाड़ लिया था। चलो माना कि कमिश्नर के अगेंस्ट जाकर ये अपने भ्रष्टाचारी चिंदी लौंडे को प्रमोशन नहीं दे सकता, पर एटलीस्ट दिलासा तो दे ही सकता था। लेकिन नहीं, इसने तो उल्टा अपने चिंदी लौंडे को नीचा ही दिखा दिया। अगर तुम्हारे साथ मैं नहीं होता तो तुम ये सब कर पाते क्या? हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम अभी गुस्से में हो, पर तुम कुछ कर सकते हो नहीं ना। अपनी सच्चाई मत भूलो। तो जी हुजूर अपने चिंदी लौंडे को इसलिए पोट रहा है क्योंकि जिस दरिंदे ने अपने भले मानुस को जानवरों की तरह मारा था, वो दरिंदा डोयुगोन नामक एक असेंबलीमैन का चचेरा भाई है। असेंबलीमैन बोले तो एमएलए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो बात ये है कि अपने भले मानुस ने उस दरिंदे पर केस कर दिया और जल्द ही इलेक्शन होने वाला है। तो अगर ये बात लोगों के सामने आ गई कि एमएलए के चचेरे भाई ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर अपने जूनियर को पीटा है, वो भी तब जब उसकी कोई गलती नहीं थी, तो वो दरिंदा तो अपनी नौकरी से हाथ धोएगा ही, पर साथ ही इलेक्शन में एमएलए की भी लुटिया डूब सकती है। इसीलिए इस केस को रफा दफा करने का काम एमएलए ने इन पर सौंपा है और जी हुजूर ये काम अपने चिंदी लौंडे पर थोप रहा है ताकि वो अपनी तिगड़म लगाकर इस केस को रफा दफा कर दे। और अपना चिंदी लौंडा ऐसा कर भी सकता है। आफ्टर ऑल ही इज टैलेंटेड यार, पर भ्रष्टाचार में जो पड़ गया है ना, यही इसकी एक गलत बात है। एनीवे, जी हुजूर अपने चिंदी लौंडे को लालच देता है कि अगर ये काम हो गया तो एमएलए खुश तो कमिश्नर खुश, और अगर कमिश्नर खुश तो चिंदी लौंडे का प्रमोशन पक्का। पर अपना चिंदी लौंडा सुयोल एक ही जाल में बार बार तो नहीं फंस सकता। आफ्टर ऑल ही स्मार्ट, ही नोस कि यहाँ पर काबिलियत से ज्यादा नेपोटिज्म का बोलबाला है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कमिश्नर प्रमोट तो अपने लंगोटिया यार के बेटे यानी कि सीनियर इंस्पेक्टर जूदेवोन को ही करेगा। इसीलिए वो इस केस को हैंडल करने से मना कर देता है। इस पर जी हुजूर बोलता है, एमएलए तुमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। मैंने सुना है कि एमएलए ने भी उसी मिडिल और हाई स्कूल में पढ़ाई करी है जिसमें तुम पढ़ते थे। अगर तुम उनकी मदद कर दो तो क्या पता खुश होकर एमएलए उस सीनियर इंस्पेक्टर की जगह पर तुम्हारा ही प्रमोशन करवा दे। फिर क्या था, पड़ गया अपना चिंदी लौंडा एक बार फिर से लालच के फेर में और ले लिया ये केस अपने हाथ में। शाबाश। उसके बाद दिखाया जाता है कि योल योल पिज्जा नामक एक पिज्जा की दुकान पर कोई अपने चिंदी लौंडे की तस्वीर देख रहा होता है। ओ तेरी, ये तो एमएलए हैं। तभी अपना चिंदी लौंडा सुयोल उनके लिए कुछ खाने पीने का लाता है और पता चलता है कि इस तस्वीर में जो अपने चिंदी लौंडे के साथ खड़ा है वो उसका बड़ा भाई रियू डोंग योल है और ये पिज्जा की दुकान उसी की है। अच्छा, इसीलिए दुकान का नाम योल योल पिज्जा है। वाह, क्या बात है। एनीवे, बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को पोटना शुरू कर देते हैं। अपना चिंदी लौंडा तो एमएलए को झूठी तारीफों से भर देता है। दोनों बातें करते करते बिना मतलब का झूठी हंसी हंस रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, दिखाया क्या, लिटरली सिखाया गया है कि लोगों का तलवा कैसे चाटा जाता है, उनके हाँ में हाँ कैसे मिलाया जाता है और काम पड़ने पर गधे को भी बाप कैसे बनाया जाता है। एनीवे, उसके बाद एमएलए वहां से चला जाता है और सुयोल अपने बाहुबली जेसियन को कॉल करके बोलता है कि पुलिस स्टेशन में खबर कर दो कि उस दरिंदे असिस्टेंट इंस्पेक्टर डो इन ब्योम के केस के सिलसिले में हेडक्वार्टर से लोग वहां आ रहे हैं। तभी वहां पर अपने चिंदी लौंडे की माँ और बड़े भाई की एंट्री होती है और पता चलता है कि हाल ही में माँ के कमर की सर्जरी हुई है। लेकिन फिर भी इसका ये घोंचू बड़ा भाई माँ को अपने साथ दुकान पर ले आया, वो भी इसलिए क्योंकि आज पार्ट टाइम वर्कर नहीं आया है। सुयोल अपने बड़े भाई को डांटने लगता है, ये बोलते हुए कि माँ को भी आराम की जरूरत है और तुम इनसे काम करवा रहे हो। इस पर माँ बोलती है, इसने कुछ नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। चिंदी लौंडा बोलता है, मगर क्यों माँ, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। ये सर्जरी बहुत ही महंगी थी और रिकवरी भी बहुत मुश्किल से हुई है, अगर फिर से कुछ हो गया तो। इस पर माँ गुस्सा कर बोलती है, मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। मैंने कहा था कि सर्जरी के लिए पैसे दो, और फिर से अपने काम पर लग जाती है। सुयोल भी लाइक, कैसे बोलती हो माँ तुम, मेरी माता भी ना चामुंडा माता बनने में जरा सा भी देर नहीं लगाती। घोंचू भाई बोलता है, मैंने इसे सर्जरी के लिए पैसे मांगे थे, खुद के पास पैसे है नहीं और अकड़ दिखा रही हो। सुयोल हमारी कितनी परवाह करता है और तुम उसे ऐसे बोल रही हो, भूल गई क्या, इसी ने मेरे लिए ये दुकान खोली थी। असल बात तो ये है कि यही हमारे परिवार का करता धरता है।
करता धरता, समझी। ये सुनकर माँ उसे मारने लगती है, ये बोलते हुए कि बड़ा होने के बावजूद भी तू कोई काम का नहीं, निठल्ला कहीं का। सुयोल बोलता है, हाँ माँ, मारो इसे और मारो, कूट कूट के मारो। उसके बाद अपना चिंदी लौंडा बाहुबली के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां पुलिस ऑफिसर स्टेशन के बाहर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। कार से निकलते ही चिंदी लौंडा पुलिस ऑफिसर्स के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए बाहुबली पर बनावटी गुस्सा करने लगता है, ये बोलते हुए कि इन्हें पहले ही हमारे यहाँ आने की खबर देने की क्या जरूरत थी, बेचारों को बाहर खड़े होकर के हमारा इंतजार करना पड़ रहा है। ये नाटकबाज चिंदी लौंडा ऑफिसर्स के सामने अपने बाहुबली की तरफ से माफी मांगने लगता है। तभी उसकी नजर अपने भले मानुस पर पड़ती है। अरे बाप रे बाप, उस डीके बॉस ने अपने भले मानुस की क्या हालत कर दी है, साले को बम से उड़ा दूंगा ये। उसके बाद पुलिस स्टेशन के बाहर अकेले में बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं। अपना भला मानुस उसे बताता है कि कैसे उसने गुमशुदा जियोंग यूना के घर का पता लगाया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सुयोल पूछता है, गुमशुदा जियोंग यूना से तुम्हारा क्या रिश्ता था? इस पर भला मानुस बोलता है, मैं तो उसे कभी मिला भी नहीं। एक्चुअली मुझे उस दिन एक छोटी सी बच्ची मिली थी जो अपनी माँ को ढूंढ रही थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी माँ को ढूंढूंगा। तुम उस रात वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि तुमने एक बच्ची से वादा किया था? गजब के टोपीबाज इंसान हो यार। तुम उस बच्ची की बात में आकर वहाँ तक चले गए जिससे तुम उस दिन से पहले कभी मिले ही नहीं थे। भला मानुस बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसीलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करूँ, और मैं उस बच्ची की मदद करना चाह रहा था। चिंदी लौंडा बोलता है, अच्छा तो तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, समझा। तो हम लोग कौन है? यहाँ पर सिर्फ तुम ही एक पुलिस ऑफिसर हो। वो दरिंदा जो गुमशुदा जियोंग यूना का केस संभाल रहा है, तुम्हारे सामने बैठा साक्षात चिंदी लौंडा यानी कि मैं, हम सब तो टोपीबाज है ना? सारे केसेस तो तुम ही सॉल्व कर लोगे क्योंकि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। हम सबको तो रिजाइन दे देना चाहिए, है ना? भला मानुस बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था। सुयोल उसकी बात को काटते हुए बोलता है, एग्जैक्टली, मुझे पता है कि तुम्हारा ये मतलब नहीं था। हम सब कलीग्स हैं यार, क्या तुम बेकार का केस को बढ़ा रहे हो? एक माफीनामा लो और खत्म करो। भला मानुस बोलता है, लेकिन मैंने वहाँ पर खून से सना हुआ बाल देखा था। अब सुयोल की बोलती बंद। उसके बाद अपना भला मानुस चिंदी लौंडे को उसी जगह पर लेकर जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ का काम ऑलरेडी तमाम हो चुका होता है। यानी कि जो भी बचे कुचे सबूत थे उसे भी ठिकाना लगा दिया जा चुका है और बाथरूम की नाली को बिल्कुल साफ और चकचक कर दिया गया है। भला मानुस बोलता है, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उस दिन यहाँ पर खून से सने हुए बाल देखे थे, शायद किसी ने सबूत मिटा दिया है। पर अपना चिंदी लौंडा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और बोलता है, तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर किसी की हत्या की गई है? लगता है तुमको ज्यादा ही अमेरिकन टीवी शोज देखते हो। और जाने लगता है। भला मानुस ओग्योंग ते बोलता है, अगर ऐसा सच में हुआ हो तो, अगर गुमशुदा जियोंग यूना के साथ सच में कुछ बुरा हुआ होगा तो। ये सुनकर अपने चिंदी लौंडे का भी दिमाग खराब हो जाता है। ये गड़बड़ है बाबा। अपना चिंदी लौंडा उस दरिंदे से मुलाकात करता है जिसने अपने भले मानुस को पीटा था, और पता चलता है कि अपने भले मानुस ने जो इस दरिंदे पर मारपीट करने का केस किया था वो वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए दरिंदे को अपने भले मानुस से माफी मांगनी होगी। पर ये दरिंदा माफी मांगने से मना कर देता है और उल्टा सीधा बोलने लगता है। अपना चिंदी लौंडा उसे समझाने की कोशिश करता है तो ये दरिंदा अपने चिंदी लौंडे से भी बदतमीजी करने लगता है। इस पर अपने चिंदी लौंडे को गुस्सा आ जाता है और वो इस दरिंदे को एकदम कायदे से मस्त वाली खड़ी खोटी सुनाता है, कॉज इसे एमएलए को इम्प्रेस करना है, इस दरिंदे को नहीं। तो इसके सामने ये पोलाइट क्यों रहे भला? हाँ, एनीवे, अंत में सुयोल ये बोलता है कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही संभाल लूंगा, तू बस चुपचाप बैठा रहे और जो मैं बोलता जाता हूँ वैसा करता जा। फिर जाते जाते बोलता है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे पंगा नहीं लेने का, क्या समझा? और फिर स्वैग में वहाँ से चला जाता है। गुमशुदा जियोंग यूना के लापता हुए 1 सप्ताह बीत चुका है और अपना सुयोल अभी भी उस दरिंदे के केस में उलझा हुआ है। वो अपने भले मानुस के रिकॉर्ड्स को देखकर कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसके दम पर वो अपने भले मानुस को गलत साबित कर सके। पर अपना भला मानुस इतना ज्यादा देव मानुस है कि उसके खिलाफ कुछ मिलता ही नहीं। ना ही कभी उसने काम पर आने में देरी की, ना ही उसे किसी बुरी चीज की लत है, ना ही उसने कभी कोई बुरा काम किया और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। मतलब वो बंदा बाबू राव के देव मानुस डायलॉग के लिए ही बना हुआ है। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। वेल, ये क्वालिटीज जो अभी अभी मैंने गिनवाई, ये सारी क्वालिटीज 10 साल पहले अपने बाहुबली के पास भी हुआ करती थी, इसीलिए इसे अपने भले मानुस से काफी सिंपैथी है।
इसीलिए जब सुयोल बाहुबली जो एक्सरसाइज कर रहा है उसे भले मानुस के खिलाफ कुछ ढूंढ कर लाने को बोलता है तो वो भड़कते हुए अपना डंबल लेकर उसी पर चढ़ने लगता है कि एमएलए को इम्प्रेस करने के लिए तुम इस हद तक जाने के लिए भी तैयार हो कि अपने भले मानुस को फंसाने का सोच रहे हो। तुम बिना किसी कारण के तो इतनी मेहनत कभी नहीं करते। सच सच बताओ, ये सब तुम प्रमोशन के चक्कर में कर रहे हो ना? इस पर अपना चिंदी लौंडा उस पर भड़कने लगता है। जेसियन बोलता है तुम भड़क रहे हो, इसका मतलब मैं सही था। बात को बदलने के लिए सुयोल बोलता है ये जिम नहीं है, हमारा ऑफिस है। मैंने कितनी बार कहा है कि अपने डंबल्स यहाँ से बाहर फेंको। बाहुबली जेसियन डंबल्स को वहीं टेबल पर रखकर बोलता है ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों को कैसे फेंक सकता हूँ? कोई अपने बच्चों को फेंकता है क्या? सुयोल खुद ही डंबल्स वहाँ से हटाने लगता है। तभी मार डाला रे। शाम को अपना भला मानुस ओग्योंगते फिर से गुमशुदा यूना के घर आता है और घर की तलाशी करने लगता है। तभी वहाँ उसे एक नया नवेला प्लास्टिक में रैप किया हुआ टेडी बियर मिलता है। आपको याद है छोटी बच्ची ने अपने भले मानुस को बताया था कि उसकी माँ उसे बर्थडे गिफ्ट देने वाली है? हाँ, तो ये टेडी बियर वही गिफ्ट है। एनीवे, तभी वहाँ पर वही पड़ोसी आती है जिसने पिछली बार गुमशुदा जियोंग यूना के अपार्टमेंट का पता बताया था। वो उसे अपने अपार्टमेंट ले जाकर बताने लगती है कि एक सप्ताह पहले उसे जियोंग यूना के घर से कुछ आवाजें सुनाई दी थी। लेकिन इससे पहले कि वो उसे और कुछ बताती, घर के दरवाजे की घंटी बजने लगती है और वो लेडी दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद शीशा टूटने की आवाज आती है। जियोंगते दौड़कर वहाँ जाता है। वो औरत बाथरूम में बिखरे कपड़ों के साथ हाथ में शीशे का एक टुकड़ा लिए खड़ी होती है। जियोंगते को देखते ही वो जोर से चिल्लाती है। तभी वहाँ पर वॉचमैन आ जाता है और वो औरत अपने भले मानुस जियोंगते पर सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगा देती है। उसके बाद जियोंगते का इन्वेस्टिगेशन शुरू, जो अपना बाहुबली जेसियन ही कर रहा होता है। अब अपने भले मानुस को पक्का यकीन हो गया है कि गुमशुदा जियोंग यूना के साथ जरूर कुछ न कुछ हुआ है, वरना जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है वो सब नौटंकी नहीं हो रही होती। अपना बाहुबली उसे समझाने लगता है कि अभी दूसरों की चिंता करने का समय नहीं है, अपनी सोचो। तुम बहुत बड़े मुसीबत में पड़ चुके हो, खुद को बचाने का सोचो। बट लुक्स लाइक बाहुबली की कोई भी बात इसके भेजे में नहीं घुसी। ही इज स्टिल वरीड अबाउट गुमशुदा जियोंग यूना, और हो भी क्यों ना, आखिर ये इंसाफ का पुजारी, भलाई की पहचान और सच्चाई और ईमानदारी की जान जो है। कुछ पूछा मैंने कुछ। उधर हॉस्पिटल में अपना चिंदे लौंडा उस पड़ोसी औरत से सवाल जवाब कर रहा होता है जिसने अपने भले मानुस पर झूठा इल्जाम लगाया है। पूछताछ के दौरान सवालों के भंवर में फंसाकर सुयोल इस औरत का झूठ पकड़ लेता है। लेकिन अभी से ही इतना खुश होने की जरूरत नहीं, कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी है। अपना चिंदी लौंडा उस दरिंदे डो इन ब्योम को कॉल करता है और पता चलता है कि अपने भले मानुस को झूठे केस में फंसाने का प्लान उसी दरिंदे का है। अब जब सेक्सुअल असॉल्ट के केस में अपना भला मानुस खुद ही अंदर चला जाएगा तो उस दरिंदे के मारपीट वाले केस पर घंटा कोई कार्यवाही होगी। वो दरिंदा कितना कमीना इंसान है यार। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। उसके बाद रात को अपने घर में उस दरिंदे की वजह से चिंदी लौंडा अभी भी गुस्से में है, क्योंकि चिंदी लौंडे से पूछे बिना ही उस दरिंदे ने सेक्सुअल असॉल्ट का एक नया स्यापा खड़ा कर दिया, जिस रायते को अब इसे ही समेटना होगा। तभी उसे भले मानुस की वो बात याद आती है जो उसने पुलिस ऑफिसर्स के कर्तव्य को लेकर कहा था। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसीलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करूँ। अपने चिंदी लौंडे को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बिना किसी गलती के भले मानुस ओग्योंगते को ये सब सहना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच्चाई की राह पर चल रहा है। ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतोंडे साहब। अभी उसे टीवी पर एमएलए दिखता है एंड ही भी लाइक नहीं सुयोल, दूसरों की मत सोच पगले, अपनी सोच अपनी, और सो जाता है। तभी उसके चेहरे पर पानी की एक बूंद पड़ती है। वो आंखें खोलता है तो हेलमेट वाला बंदा उसके सिर पर 2-3 बार जोर जोर से मारता है और वो बेहोश। जब उसे होश आता है तो वो खुद को गुमशुदा जियोंग यूना के बाथरूम में पाता है, जो नीली रोशनी से भरी हुई होती है। पूरे बाथरूम में सफेद दाग के छींटे पड़े हुए होते हैं, जो देखकर अपना सुयोल हैरान। एक्चुअली ये छींटे पानी के छींटे नहीं बल्कि खून के छींटे हैं। जी हाँ, ये एक तरह का मेथड है जिसमें खून के धब्बे पोंछने के बाद भी इस नीली रोशनी की मदद से पता लगाया जा सकता है कि उस जगह पर खून था या नहीं। आपको याद है पहली बार जब अपना भला मानुस इस बाथरूम में आया था तो उसे ब्लीच की स्मेल आई थी? हाँ, तो ब्लीच की स्मेल और आज ये इतने सारे छींटे, इसका तो सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि जियोंग यूना के साथ जरूर बहुत बुरा हुआ है। अब बाथरूम के छींटों को देखो यार, मेरा तो सोच कर ही दिमाग खराब हो रहा है कि किस ग्रीन मैंगो मोड़ ने इतनी बेरहमी दिखाई है। अपना हैरान सुयोल हैरानी से उन छींटों को देख रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है कि ये खून के छींटे हैं ना। सुयोल झट से पीछे मुड़ता है। वहाँ पर वही हेलमेट वाला बंदा फोन के टॉर्च की मदद से उन छींटों को देख रहा होता है, जो बाथरूम के बाहर भी होते हैं।
फिर क्या था, हेलमेट वाले बंदे को देखते ही वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। वो बाइक पर इधर उधर भाग रहा होता है और अपना चिंदी लौंडा दौड़ते हुए उसका पीछा कर रहा होता है। कुछ देर तक बाइक पर स्टंट दिखाते हुए चूहे बिल्ली का खेल खेलने के बाद वो सामने से सुयोल की ओर आने लगता है और ये क्या, ये तो एक सपना था। दूसरे दिन डिसिप्लिनरी कमेटी की सुनवाई हो रही होती है, जहां भले मानुस और दरिंदे की पूछताछ चल रही होती है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि डिसिप्लिनरी कमेटी पुलिस की वो शाखा होती है जो पुलिस के ही द्वारा किए गए गलत कामों पर एक्शन लेती है। क्योंकि आम लोगों के लिए तो पुलिस है, पर पुलिस के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना जो इनके गलत कामों पर रोकथाम कर सके। एनीवे, दरिंदा डो इन ब्योम कमेटी के सामने अपनी गलती मानता है और भला मानुस से माफी मांगता है। फिर भले मानुस ग्योंगते से पूछताछ की जाती है कि जब गुमशुदा जोंग यूना का केस असिस्टेंट इंस्पेक्टर डो इन ब्योम यानी कि दरिंदा संभाल रहा है तो उसे इसमें दखल देने की क्या जरूरत थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ बोले, एक ऑफिसर बोलता है, अगर एंटी करप्शन यूनिट उस औरत से मिलकर ये केस सॉर्ट आउट नहीं करती तो आज आप यहाँ नहीं होते बल्कि जेल में होते। जिसके बाद वो उन्हें कुछ नहीं बताता, बस चुपचाप उनकी सारी बातें सुनता रहता है। हियरिंग खत्म होने के बाद ग्योंगते बाहर आता है, जहां चिंदी लौंडा और बाहुबली खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं। ग्योंगते सेक्सुअल असॉल्ट के केस को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्हें थैंक्स बोलता है और फिर वहां से चला जाता है। बाहुबली जेसियन सुयो से बोलता है, वो बेचारा हमें उस चीज के लिए थैंक्स बोलकर चला गया जिसमें वो हमारी ही वजह से फंसा था। उसके बाद डिसिप्लिनरी ऑफिस के बाहर दरिंदा डो इन ब्योम सुयोल को सीसीटीवी का एक फुटेज दिखाते हुए बोलता है कि कल ही जोंग यूना का क्रेडिट कार्ड यूज हुआ है। अब तो आपको मुझ पर यकीन हुआ ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। वो ग्योंगते बिना बात का ही केस बढ़ा रहा था। तभी एमएलए का फोन आ जाता है और अपना चिंदी लौंडा उससे बात करने लगता है। उधर अपना भला मानुस गुमशुदा जोंग यूना के घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसके घर का तो रेनोवेशन हो रहा है। वो रेनोवेटर से पूछता है कि यहाँ पर एक टेडी बियर था, आपने देखा है? इस पर रेनोवेटर उसे बाहर निकाल देता है, ये बोलते हुए कि अभी वो लोग बहुत बिजी हैं। वो निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे दिखता है कि सारे वर्कर उस घर का सामान बाहर लाकर एक जगह पर इकट्ठा करके रख रहे हैं। फिर क्या था, वो झट से वहाँ पर उस टेडी बियर को ढूंढने लगता है और फॉर्चुनेटली उसे वो मिल भी जाता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और वो वॉचमैन उसे देख लेता है। उसके बाद शाम को एमएलए के घर पर पार्टी चल रही होती है क्योंकि आज इसकी बेटी का बर्थडे है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर अपना चिंदी लौंडा भी इनवाइटेड है। Cause why not? इसी की वजह से तो एमएलए का चचेरा भाई यानी कि दरिंदे का केस रफा दफा हुआ है। एनीवे, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा है क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी में बहुत बड़े बड़े और दिग्गज लोग आए हैं और ये बेचारा एक अकेला इंसान है जो इन दिग्गजों के सामने एक आम आदमी की तरह है। खैर, तभी वहाँ पर ये दरिंदा भी आता है जो इससे बातें करने लगता है, पर तुरंत ही दूसरों से बात करने के लिए चला जाता है। तभी एमएलए सुयोल को अपने पास बुलाता है और कमिश्नर से इंट्रोड्यूस करवाता है। कमिश्नर तो अपने चिंदी लौंडे को पहले से ही जानता है तो वो इसकी तारीफ करने लगता है। तभी एमएलए की बीवी अपनी बेटी के साथ वहाँ आती है और एमएलए को अपने साथ लेकर अंदर चली जाती है क्योंकि एमएलए की बेटी अपने पापा के बिना नहीं सोती। बेटी को सुलाने के बाद जब एमएलए नीचे आ रहा होता है तो पार्टी में आई महिला मंडली एक बड़े से टेडी बियर जो गिफ्ट के तौर पर एमएलए की बेटी के लिए आया है उसे देखकर बातें कर रही होती है, जिसमें पता चलता है कि इन दिनों इस तरह के टेडी बियर्स बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि इन टेडी बियर्स में कैमरा इंस्टॉल्ड होते हैं। ये सुनते ही एमएलए का दिमाग खराब। फिर पता चलता है कि 10 दिन पहले इसी ने जोंग यूना की हत्या की थी। जी हाँ, उस दिन जोंग यूना के डेड बॉडी के पास भी बिल्कुल वैसा ही एक टेडी बियर रखा हुआ था जो ऑब्वियसली उसने अपनी बच्ची के बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर खरीदा था। प्रेजेंट में उसी टेडी बियर को हाथ में लिए अपना भला मानुस ओ ग्योंगते उस छोटी सी बच्ची से मिलने जाता है, पर पता चलता है कि वो लोग अब वहाँ नहीं रहते क्योंकि बहुत महीने से उन लोगों ने रेंट नहीं दिया था, जिस वजह से घर की मालकिन ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया। ग्योंगते निराश होकर वहाँ से लौटने लगता है। तभी उसे एक बाइक से टक्कर लग जाती है। टक्कर की वजह से टेडी बियर का नाक खुल जाता है और ग्योंगते को उसमें से एक चिप मिलता है। वो टेडी बियर को ध्यान से देखता है तो उसके आंखों में उसे एक हिडन कैमरा नजर आता है। वो झट से दौड़कर अपने घर पहुँचता है और लैपटॉप में रिकॉर्डिंग देखने लगता है। तभी वहाँ पर वो दरिंदा आ जाता है और उससे वो चिप मांगने लगता है। ग्योंगते चुपके से उस चिप को लैपटॉप से निकाल लेता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। दरिंदा फिर से अपने भले मानुस को जानवरों की तरह मारने लगता है। उधर पार्टी खत्म होने के बाद चिंदी लौंडा कैब में बैठकर अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे नींद आने लगती है और वो सो जाता है। इधर वो दरिंदा ग्योंगते को मार मार कर उसकी हालत पस्त कर देता है और लैपटॉप से वो चिप निकालने के लिए जाता है, पर चिप तो लैपटॉप में है ही नहीं क्योंकि ग्योंगते ने तो उसे निकाल लिया था।
मौके का फायदा उठाते हुए ग्योंगते उस चिप को अपने मुंह में डाल लेता है, पर अनफॉर्चुनेटली दरिंदा वो देख लेता है और एक काठ को उठाकर ग्योंगते के हाथ में जोर से मारता है ताकि वो अपना हाथ ना हिला सके, और फिर जबरदस्ती उसके मुंह से वो चिप निकाल लेता है। उसके बाद पूरे घर में केरोसिन डालने लगता है। उधर अपना चिंदी लौंडा सोया हुआ होता है, तभी गाड़ी जोर जोर से हिलने लगती है जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हेलमेट वाला बंदा गाड़ी पर कूद कूद कर इसे जोर से हिला रहा है। ये कार से निकलकर उसे मारने के लिए जाता है, पर ये क्या उसे मारेगा, उल्टा हेलमेट वाला बंदा ही इसे पीट देता है। उसके बाद उसे खींचकर एक बिल्डिंग के टेरेस पर लेकर आता है। वेल, ये वही जगह है जहाँ पर अपना भला मानुस रहता है। हेलमेट वाला बंदा सुयोल को यहाँ इसीलिए लाया है क्योंकि ये चाहता है कि सुयोल भले मानुस से माफी मांगे। वो उसे खींचते हुए घर के अंदर ले जाने लगता है, पर जैसे ही दरवाजा खुलता है सुयोल उठकर वहाँ से भागने लगता है, पर हेलमेट वाला बंदा उसे जोर का एक मुक्का मारता है और बोलता है जाने से पहले माफी मांगो, फिर उसे अंदर आग में ही फेंक देता है। सुयोल की नजर ग्योंगते पर पड़ती है जो अधमरा सा बेहोश पड़ा होता है, पर उसे छोड़कर वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सामने से वो हेलमेट वाला बंदा अंदर ही आ रहा होता है। डर के मारे वो ग्योंगते को ही उठाने के लिए उसके पास जाता है, पर इतनी मार खाने के बाद इसे होश आए भला। आग बढ़ती जा रही है और सुयोल की फटके 2021 हो चुकी है। अगर ये बिना माफी मांगे बाहर गया तो हेलमेट वाला बंदा इसका भड़ता बना देगा, और अगर ये यहाँ रहा तो जल के राख हो जाएगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हेलमेट वाला बंदा वहाँ की खिड़की का शीशा तोड़ता है और सुयोल को खींचकर खिड़की के पास लाता है। बिल्डिंग की ऊंचाई देखकर सुयोल की फटके 15,000। हेलमेट वाला बंदा ग्योंगते को भी पकड़कर खिड़की के पास लाता है और सुयोल को उसे लेकर कूदने को बोलता है। सुयोल बोलता है हुतिया तेरा सिर फिरा हुआ है क्या, दिख नहीं रहा कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं? तभी किचन का गैस पाइप लीक होता है और सुयोल ग्योंगते को लेकर एक कार पर गिरा है जिस वजह से कार चकनाचूर हो गया है, पर फॉर्चुनेटली ये दोनों बच गए। तभी वो हेलमेट वाला बंदा भी ऊपर से कूदकर उसी कार पर लैंड करता है और उसके कपड़ों में आग लगी हुई होती है। सुयोल उसे ही देख रहा होता है। वो इस घनघोर बारिश में बड़े स्वैग से अपने हाथों में लगे आग की लपटों को बुझाता है और हेलमेट खोलकर हंसते हुए सुयोल के करीब आकर बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा रियू सुयोल। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।